बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपको मैं बताऊंगा अस्तर वाली यानी कि शमीज़ वाली शर्ट की कटिंग। बहुत आसान तरीका होता है। काफ़ी लोग मुझसे कह रहे हैं कि शहजाद भाई हमें शमीज़ वाली कमीज़ की कटिंग बताएं। देखें नेट है ये मेरे पास, इस पर ये काम बना हुआ है। तो इसकी हमने करनी है कटिंग। बहुत आसान तरीका। ये सिल्क की शमीज, हमने सिल्क का इसमें अस्तर लगाना है। मुश्किल कपड़ा है तो इसका बनाने का आसान तरीका आपके लिए लेकर आया हूं। नोट करें। देखें, जब भी हम इस तरह नेट में सिल्क का अस्तर लगाते हैं तो बड़ी खूबसूरती शर्ट में आती है। तो जब भी नेट के कपड़े की आप शर्ट बनाएं उसमें सिल्क का अस्तर लगाएं। फॉल वाली ये सिल्क है। इसको देखें किस तरह लगाई जाती है, किस तरह जमाई जाती है, ये मैं आपको बता देता हूं। देखें, ये शर्ट है हमारे पास। इसको आप नोट कर लें। पहले इसकी लेंथ कितनी है, बॉर्डर वगैरह सब मैंने इसमें पहले ही जोड़ दिए हैं। ऊपर से मिलाएंगे हम इसको गले से, जहां तक हमने गला बनाना है, और देखना है शर्ट की लेंथ आ रही है इसकी 42। तो 42 लेंथ पे कितनी छोटी शमीज हमने लगानी होती है, यानी कि अस्तर कितना लगाना होता है, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा कि जब 42 लेंथ हो तो हमें अस्तर कितना लगाना चाहिए। सबसे पहले आप इसको बिछाने का तरीका देखें। सिल्क का सीधा साइड ऊपर रखेंगे हम, किनारी से किनारी को मिलाएंगे बस इस तरह से। इसका झोल निकालने का तरीका देखें। सिल्क का कपड़ा हो और झोल ना हो ऐसा नहीं हो सकता। झोल लाजमी होता है, उरेब लाजमी होता है। तो देखें इस तरह से हमने पहले इसको आधा आधा बिछाना है सीधे साइड से, और फिर इसको एक साइड से ऐसे टर्न करना है। किनारी को हमने किनारी से मिलाकर रखनी है, और इस तरह हमने ये वाली क्रीज भी इसकी बना लेनी है। फिर इसी तरह हमने इसकी पीछे वाले साइड से भी इसको टर्न करना है और क्रीज इसको बना लेनी है। देखिए उल्टे साइड हमारे कपड़े के ऊपर आ चुके हैं, सीधा साइड अंदर जा चुका है। इसका उरेब निकालने का तरीका देखें। देखिए ये जो उरेब होता है ये इस तरह लाजमी होता है सिल्क के कपड़े में। तो इसको आप बराबर ना किया करें, वरना फिर सिलने के बाद शर्ट में झोल आ जाता है। देखें इस तरह आपने सबसे पहले लंबाई से पकड़कर पिने लगानी है इसको। फ्रंट बैक के कपड़े को इस तरह हम पीने लगाकर रोक देंगे। जब जमाएंगे हम इसको इस तरह बिछाएंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ झोल होता है। तो जितना भी झोल है उसको हमने नीचे की तरफ, ये उरेप जो कपड़ा है इसको हमने नीचे की तरफ इसको रखना है, और ऊपर उसके पिन लगानी है, और यहाँ से सारा इसका उरेप कटिंग करना है। नोट करें। देखें इस तरह से, और फिर ये हमने 1 इंच का नीचे इसको अस्तर को फोल्ड करने के लिए मार्किंग लगा दी है। ये देखें सारा उरेब इसका निकल चुका है। तो ये उरेब निकालने का तरीका था, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो देखें 42 इसकी लेंथ है। हमने 2 इंच इसको छोटा रखना है अस्तर को। अस्तर को हमने 2 इंच छोटा रखना है, तो 40 इंच हमने इसकी लेंथ रखनी है। ज्यादा छोटा अच्छा नहीं लगता, नीचे से फिर ट्राउजर या शलवार नजर आती है तो वो बुरी लगती है। 40 इंच का देखें इसका मैंने ये निशान लगा दिया। अच्छा 21 चेस्ट साइज है तो ये निशान 7 इंच पे लगता है। आपको मैं हमेशा बता चुका हूं, वरना वीडियो के लास्ट में आप देख सकते हैं, वो स्क्रीन पर आपको लिंक मिल जाएगा। फिटिंग का निशान मैंने इसका 14 इंच पर लगाया। अब देखें चाक हमने किस तरह बनाने हैं। जितने भी आप चाक रखते हैं उससे 2 इंच नीचे आपने इसको बढ़ता हुआ रखना रखना है इंची टेप को, क्योंकि शर्ट की लेंथ जो है वो हमारी 2 इंच नीचे तक आएगी, इस जगह तक। तो अब जो भी आपके चाक की लंबाई हो, आपने इस जगह पर चाक की लंबाई का निशान लगाना है। मैंने 21 इंच पर लगाया। ठीक है, ये हो गया हमारा हिप्स का निशान, ये हमारा हो गया फिटिंग का कमर का निशान, और ये हो गई हमारी चेस्ट लाइन, चेस्ट का निशान। ठीक है, ये 3 निशान मैंने लगा दिए। 21 चेस्ट है तो 21 पर हमने आधे पर निशान लगाना है। 19 कमर है, 19 हमने फिटिंग का निशान लगाया। 22 जो है इसके चौक हैं, ये हिप्स हैं, तो 22 के आधे पर निशान लगाया। 24 इसका दामन है, 24 दामन का निशान लगा दिया। साइड की मार्किंग करना देखें, इस तरह हमने गोलाई देकर हिप्स से मार्किंग करनी है, और यहां से हमने इस तरह चेस्ट की गोलाई देनी है। ये निशान बिल्कुल स्ट्रेट खड़े खड़े नहीं लगाए जाते, इस तरह गोलाई में लगाए जाते हैं। तो हमेशा गोलाई में ही निशान लगाए। अब चौक पर हमने बिल्कुल स्ट्रेट हिप्स से लेकर दामन तक स्ट्रेट निशान
ये लगाना है। तो ये साइड की मार्किंग हमारी हो चुकी है। यहाँ तक खोलने हैं, देखें हमने इसके चौक साइड की मार्किंग कंप्लीट कर दी है। अब शोल्डर हैं इनके 14 इंच के, तो हम तैयार 14 यानी कि 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे। इस जगह पर बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि बढ़ाना कहाँ से है शोल्डर को वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखें नीचे से लेकर ऊपर वाले निशान को दोनों को हमने यहाँ पर मिलाना है, और ये जो इसका सेंटर है, सेंटर में हमने मार्किंग करनी है, और इस तरह हमने शोल्डर से आधा इंच इस जगह से बढ़ा कर रखना है। नीचे हमने गोलाई देनी है छोटी, तकरीबन पौन इंच की गोलाई देनी है। इस जगह पर आधे पौन इंच की गोलाई काफ़ी रहती है। देखें पौन इंच की ये मैंने नीचे छोटी गोलाई दी। इस जगह हम शोल्डर से डाउन करेंगे 1 इंच, और यहाँ पर कर देंगे मार्किंग। यानी कि जो शोल्डर का 7 इंच का निशान था उसके सेंटर से हमने निशान को उठाना है, और 1 इंच वाले निशान पर इस जगह इसको मिला देना है। शर्ट की मार्किंग हो चुकी है, इसकी कर देंगे हम कटिंग। ऊपर से आधा इंच दबाव का मार्जिन रखते हुए देखे यहाँ से हमने कटिंग कर दी। ये कितना बड़ा करना है हमने बैक, तो बैक हम रखेंगे इस जगह से पौन इंच बड़ी। कहाँ तक, जहां तक हमने ये देखें इसका ये निशान लगाया था वहां तक हम इसको स्ट्रेट पौन इंच का निशान लगाएंगे, और फिर पौन इंच वाले निशान से इस वाले निशान तक आधा इंच हम इसको रखेंगे, और ऐसे क्रॉस निशान लगाएंगे। तो इस तरह कटिंग करने से गला पीछे नहीं जाता। मार्किंग पर देखें मैंने इसकी कर दी कटिंग, और ये जो फ्रंट वाला साइड है इसकी भी हमने इस तरह मार्किंग पर कटिंग करनी है। नोट करें, देखें आप, बिल्कुल मार्किंग पर मैंने कटिंग इसकी कर दी है। बैक कटिंग करने का तरीका देखें, बैक साइड इस जगह से हम 1 इंच तक बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे यहाँ से, और फिर उसके बाद हम इस तरह इसको हल्का हल्का सा फैलाएंगे, और इस जगह से तकरीबन फ्रंट और बैक में तकरीबन 1 इंच स्पेस रखेंगे, 1 से 1.25 इंच। और ये फिटिंग का जो निशान है उससे आधा इंच पीछे ही हमने शेप को मिला दिया और स्ट्रेट इसकी कटिंग कर दी। तो ये देखें फ्रंट बैक कटिंग हो चुका है। यहाँ से हम इसके मार्जिन छोड़ देंगे लूज टाइट होने का, और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे बढ़ती हुई मार्जिन को रखते हुए। यहाँ पर कट लाजमी लगाने हैं हमने। और बैक साइड की फिटिंग का निशान देखें, मार्कर कार्बन से आप इस तरह उठा लिया करें, तो दोनों साइडों की फिटिंग का निशान जबरदस्त हो जाएगा। देखें फिटिंग का निशान आ चुका है दूसरे साइड का भी। फ्रंट बैक कटिंग हो चुका है। अब इसको देखें, हमने इस तरह फ्रंट और बैक को बिछाना है। याद रखें जब भी आपके पास काम वाला सूट हो, जैसे ये मेरे पास काम वाला सूट है, मोती वगैरह स्टोन इसमें लगे हुए हैं, तो हम काम को हमेशा ऊपर रखेंगे, यानी कि सीधा साइड ऊपर रखकर इसको पिने वगैरह लगाकर जमा लेंगे बिल्कुल बराबर। इस ऐसे ही हमने जिस स्लीव्स को भी हम रख देते हैं, देखें ऐसे ही हमने इसके बैक को भी पिने लगाकर जमा लिया है। अब फ्रंट और बैक को इस तरह हम मिलाएंगे, नीचे से दामन वगैरह मिलाएंगे, और इसको फिर एक आधी पिन लगाकर रोक देंगे, ताकि कटिंग करते वक्त ये बिल्कुल भी ना हिले अपनी जगह से। देखें इस तरह से हम इसको जमा लेंगे। नोट करें, गला रखना है हमने इसका यहाँ से, काफी रहेगा इतना बड़ा गला इसका। तो देखें ये जो हमने फ्रंट की ये वाली मार्किंग की थी शोल्डर की, उस मार्किंग को हमने नीचे जितना तैयार गला हमने रखना है उस गले वाली मार्किंग पर हमने इस मार्किंग को मिलाकर रखना है, और इसके अस्तर को इस तरह से इस पर सेट करके बिछा लेना है। देखिए अस्तर ये मैंने तकरीबन सेट करके बिछा लिया है। इसकी कर देंगे अब हम कटिंग। पहले हमने बैक के नाप से फ्रंट बैक को दोनों को बैक के अस्तर के नाप से कटिंग करना है, बिल्कुल इस तरह से। देखें यहाँ से हमने इसको कटिंग कर दिया, और साइड से भी इसके बराबर बराबर हमने इसकी कटिंग करनी है। नोट करें ये सिल्क का कपड़ा है, थोड़ा हिलता है, इसको रोक के रखेंगे। सही है। अच्छा इस जगह पर हमने इसके कट लाजमी लगाने हैं, ताकि अस्तर जब हम जोड़ें तो कट से कट को मिलाकर जोड़ेंगे, तो चाक हमारे बिल्कुल बराबर आएंगे। ये अभी आप आगे चलकर देखेंगे कि मैं आपको सिली हुई शर्ट दिखाऊंगा। देखिए जब हम इस तरह मोड़ेंगे इसको अस्तर को, तो यहाँ तक हमारा अस्तर आना चाहिए कट तक। सब जगह हम इस जगह पर भी कट लगा लेंगे, और इस जगह पर भी चेस्ट साइज पर भी कट लगा लेंगे। ठीक है। अब देखें ये जो जैसे हमने फ्रंट को छोटा कटिंग किया था, इसी तरह हम यहाँ से इसके नेट वाले कपड़े को भी फ्रंट के हिसाब से ही छोटा करेंगे। अब देखें इस तरह,
अब ये हो गया फ्रंट से फ्रंट हमारा एक नाप का, और ये बैक से बैक एक नाप की हो चुकी है। तो ये फ्रंट बैक की कटिंग हो चुकी है। अब करेंगे हम इसकी स्लीव्स की कटिंग। तो ये देखिए, स्लीव्स को भी मैंने बॉर्डर वगैरह लगाकर जमा कर तैयार कर लिया, पिन वगैरह इसमें ये सब मैंने लगा ली है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर बिछाएंगे। स्लीव्स का जो भी आपका नाप हो अपनी लंबाई के हिसाब से इस तरह आपने मार्किंग करनी है, और इस तरह यहाँ से स्ट्रेट निशान लगाना है। देखें ये आर्मोल कितना कटिंग होता है। 21 चेस्ट पर हम आर्मोल की कटिंग करते हैं 8.5 इंच। ठीक है, वीडियो के लास्ट में आपको इस जगह पर ये शेप आर्मोल को कितना देते हैं, ये लिंक भी आपको इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर मिल जाएगा। और कितने चेस्ट पर कितना आर्मोल रखते हैं, इसका भी लिंक आपको वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो वो दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा, हर नाप के हिसाब से मैंने बनाई हुई है। अब देखें, कफ आपकी मर्जी पर है, अम्ब्रेला रखें या स्ट्रेट रखें, मैंने रखे 5.5। और इस जगह से हमने इसको इस तरह मार्किंग करनी है अंदर की तरफ गोलाई देते हुए। देखें, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट आपने नहीं करनी, वरना आस्तीनें लूज हो जाएंगी। कटिंग करने का तरीका देखें, ऊपर मार्किंग से आधा इंच हमने ऊपर रखते हुए हम इस जगह से कटिंग करेंगे चारों पीसों को आस्तीन के। देखें इस तरह दोनों आस्तीनों को हमने इस तरह कटिंग करनी है। यहां से चौड़ा चौड़ा दबाव रखेंगे कपड़े का। और फिर देखें, अब दो जो हमारे पीस हैं फ्रंट साइड के, उसको हमने यहां से शेप देना है। थोड़े स्टोन वगैरह लगे हुए हैं, कपड़ा कटिंग करने में थोड़ी परेशानी कर रहा है। तो आप देखें इस तरह काम वाले कपड़ों को कटिंग किस तरह की जाती है। देखें, फ्रंट का शेप, फ्रंट पर शेप मैंने दे दिया है, बैक पर भी हम इसके शेप दे देंगे, थोड़ा सा बढ़ता हुआ, तकरीबन फ्रंट से आधा इंच बढ़ता हुआ। और 3.25 वाले निशान से मिला दिया मैंने। इस जगह पर हमने कट लगाना है। स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसकी भी हमने देखें कार्बन से मार्किंग उठानी है। अच्छा, मार्किंग उठाने के बाद आप इसमें देखें आस्तीन में अस्तर लगाने का तरीका। आस्तीन में अस्तर किस तरीके से लगाया जाता है, डबल कपड़े को हम इस तरह बिछाएंगे, प्रेस लगा लेंगे। उसके बाद देखें, हमने यहाँ पर से इस आस्तीन को ऐसे खोल के रखना है, इस तरह से बिल्कुल बराबर रखना है। इस जगह से आप नाप लें, दोनों साइड आपके बिल्कुल बराबर हैं तो बस बिल्कुल ठीक है। यहाँ से आपने बराबर बराबर कपड़े के साथ साथ इसकी कटिंग करनी है। हिलने नहीं देना, शॉर्ट सिल्क का कपड़ा है, हिल जाता है, तो हिलने नहीं देना, अच्छी तरह पकड़ना है। इस जगह पर सब जगह हमने कट लगाने हैं। तो स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है और फ्रंट बैक की कटिंग भी हो चुकी है। अब इसको सीने का तरीका आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह आपने इसको सीना है शर्ट को। बहुत आसान तरीका है, नोट करें। देखें, ये फ्रंट के हम अस्तर को लेंगे, इस तरह उल्टा कर कर बिछाएंगे, यानी कि उल्टा साइड इसका ऊपर रखेंगे, और शर्ट का भी उल्टा साइड ऊपर रखेंगे। पहले सेंटर की सिलाई लगाएंगे और फिर इस जगह पर हम गले पर सिलाई लगा कर इसको टर्न कर देंगे इस तरह से। देखें, इस तरह हम इसको टर्न कर लेंगे। तो ये सिलाई मैंने इसकी लगा दी है। यहाँ पर हमने करीब करीब कट लगाने हैं गोल गले में। जितना करीब करीब कट लगाएंगे गला आपका उतना ही अच्छा टर्न होगा, फिनिशिंग और सफाई के साथ। देखें, इस तरह से हम इसको टर्न कर लेंगे, प्रेस लगाकर इसको जमा लेंगे, और फिर इस पे तुरपाई भी कर देंगे। ये चापा कहलाता है, इसको तुरपाई भी कहते हैं बहुत सारे लोग। यहाँ पर देखें, मैंने हाथ का टाका लगा दिया ताकि ये अस्तर अब निकल कर बाहर ना आए। साइडों से भी मैंने इसकी सिलाई लगा दी है, कट से कट को मिलाकर। ये जो फ्रंट वाले साइड को हमने बैक के नाप से बढ़ता हुआ रखा था, इसको अब हम इस जगह से नेट को कटिंग कर देंगे फ्रंट वाले साइड के साइज के हिसाब से। देखें, नीचे तक ये मैंने लाइनिंग को इसकी जोड़ दिया है कट से कट को मिलाकर। यहाँ से कट से कट मिलाया, और नीचे भी मैंने कट तक शमीज को जोड़ दिया है। इसी तरह हमने बैक का अस्तर जोड़ लेना है। बैक बैक का अस्तर जोड़ने के बाद साइड की फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे, आस्तीन वगैरह ये सब लगाकर बैक गला मैं आपको शर्ट दिखाता हूँ। देखें, शर्ट ये मैंने तैयार कर दी, कट से कट को मिला के बैक का अस्तर भी जोड़ दिया, आस्तीनें भी लगा दी, बैक गला भी इसका बना दिया है। अब देखें, आप इसको जब हम इन कट से मिलाकर अस्तर को जोड़ते हैं, आउट नहीं करते, तो देखें हमारे चाक
बिल्कुल बराबर आते हैं। नोट करें, देखें चाक बिल्कुल बराबर है। इस साइड का चाक भी बराबर है और दूसरे साइड के चाक भी बिल्कुल बराबर हैं, कोई छोटे-बड़े नहीं हैं क्योंकि हमने अस्तर की फिटिंग, कटिंग बिल्कुल अच्छी की थी। दामन भी इसका बराबर है। गला वगैरह सब इसका तैयार हो चुका है, स्लीव्स आप देख लें, स्लीव्स मैंने इसमें अटैच कर दी हैं। तो ये बिल्कुल आसान सा तरीका है अस्तर वाली शर्ट की कटिंग का और सिलाई का। इस तरह से बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा मुझे आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना अपने से जुड़े तमाम रिश्तों का, अपने प्यारों का ख़ास ख़्याल रखिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।